Hello guys and welcome to Krishna's Day where we stay in class. And guys, आज जो इसमें आपके लिए लेके आया हूँ वो है जिम बीम ब्लैक लेबल। तो लास्ट वीक में बात की थी जिम बीम वाइट लेबल की। आज जिम बीम ब्लैक लेबल लेके आया हूँ आपके लिए। डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। डिटेल्ड हिस्ट्री और कैसे बनती है जिम बीम, बर्बन है, बर्बन विस्की है, केंटकी स्ट्रेट बर्बन है, तो वो सब चीज़ें अगर आपको जाननी है जिम बीम के बारे में तो आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। हाउएवर टू कंटिन्यू दैट, आज हम ये लेके आए हैं। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइट लेबल और ब्लैक लेबल या फिर जिम बीम वाइट एंड जिम बीम ब्लैक इज द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज। ऑफ कोर्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, बहुत स्लाइट सा, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, बट देयर एजिंग प्रोसेस। जिम बीम वाइट इज एज्ड फॉर 4 years। ऑफ कोर्स सिर्फ 2 years चाहिए होता है फॉर अ बर्बन टू बी क्वालिफाइड एज बर्बन, मैच्योर्ड होनी चाहिए, बिकॉज एज कम्पेयर टू स्कॉटलैंड अमेरिका इज अ वार्म कंट्री, तो वहाँ पे मैच्योरेशन जल्दी हो जाती है, इस वजह से इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है फॉर एजिंग। 2 year aged bourbon in America is almost equivalent to 8-year-old Scotch which has been matured in Scotland. तो फॉर दैट मैटर इसलिए वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऑफ कोर्स मिनिमम 2 years एज होनी चाहिए बर्बन टू बी क्वालिफाइड एज बर्बन इन अमेरिका, बट ऑफ कोर्स वाइट जो है जिम बीम वाइट दैट इज matured for 4 years, almost double, in fact double the minimum age requirement. but अगर मैं बात करूँ जिम बीम ब्लैक की, तो it has been aged for 8 years. So it is quite an aged whiskey, I would say. काफ़ी अच्छी मतलब प्रोफाइल है इसकी। तो चलिए इसको खोलते हैं, थोड़ा करते हैं पोर एंड देन करते हैं इसकी टेस्टिंग। चलिए जिम बीम ब्लैक, चलिए खोलते हैं इसका। स्क्रू कैप है, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बॉटल है। आई डोंट नो क्यों, बट जिम बीम ब्लैक जो है वो डब्बे में नहीं आती है, टिन में नहीं आती जैसे कि जिम बीम वाइट आती है, तो मे बी समथिंग, बट चलिए पोर करते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस व्हिस्की हैज टू ऑफर। जब तक ये खुलती है विस्की, हम बात करते हैं एक चीज़ की जो बहुत कॉमन है जिम बीम के लेबल्स पे, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो अगर आप जिम बीम का लेबल देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है बिल्कुल जेम्स बी बीम के सिग्नेचर के नीचे कि नन जेन्युइन विदाउट माय सिग्नेचर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसकी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जब इन्होंने नाम चेंज किया टू जिम बीम फ्रॉम ओल्ड टब, तो बहुत ज़्यादा फेक विस्कीज आनी शुरू हो गई जिम बीम के नाम से मार्केट में। तब इन्होंने हर बॉटल पे ये इंडिविजुअली सिग्नेचर करते थे, और तभी उस पर ये लिखवाया था बॉटल्स के लेबल पे कि नन जेन्युइन विदाउट माय सिग्नेचर। Unfortunately he passed away, but प्रथा तो कंटिन्यू करनी थी, तो
अब ऑफ कोर्स वो प्रिंटेड लेबल आता, प्रिंटेड सिग्नेचर आता है लेबल पे, एंड मोर ओवर अब मतलब देयर आर मेनी लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो फेक और वो सब नहीं आ सकते मार्केट में विस्की, बट यस that is the story behind it. On every label of Jim Beam, whatever expression is it from Jim Beam, आपको ये हमेशा दिखेगा जेम्स बीम के सिग्नेचर के नीचे लिखा होगा नन जेन्युइन विदाउट माय सिग्नेचर। तो चलिए इतनी देर में विस्की भी खुल गई है बिकॉज आई कैन गेट द अरोमास। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग एंड लेट्स सी व्हाट इट हैज टू ऑफर। चलिए, तो अगर मैं कलर की बात करूं तो एक एम्ब्रिश कलर है विस्की का, डार्क गोल्डन नहीं है ये, इट इज टुवर्ड्स द एनवायरमेंट्स ऑफ एम्बर। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग एंड लेट्स सी कि नोज पे हमें क्या मिलता है इससे। राइट, तो अगर मैं नोज की बात करूं, एक प्रॉम्प्ट वनीला फ्लेवर तो है इसमें, बट एक बहुत ही ओकी फ्लेवर है इसमें, आई एम सॉरी एक अरोमा है इसमें बहुत ही ओक का, मतलब अगर मैं बात करूं जिम बीम से कंपेयर करूं जिम बीम वाइट से, तो उसमें एक फ्रेश वुड का अरोमा था, इसमें एक मैच्योर्ड वुड का अरोमा है जी। मतलब काफ़ी साल एज हुई है, इस वजह से वुड के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रही है मे बी, इस वजह से। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड नोज एंड सी व्हाट आई गेट फ्रॉम इट। Spices, warm spices, cloves, cinnamon. वनीला के साथ साथ मुझे एक बटर स्कॉच का भी अरोमा आ रहा है, बटर स्कॉच या फिर फज का अरोमा आ रहा है मुझे। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग नोट। चलिए let's get on to the tasting and let's see what it has to offer on the palate. Nosing में तो मुझे काफ़ी सारे aromas आ गए हैं इसमें, quite more compared to quite matured aromas compared to Jim Beam White. Of course Jim Beam White was also a very balanced whiskey, but ये उससे भी ज़्यादा balanced है। तो let's get on to the taste. Let's see what it has to offer on the palate. It's got a good mouthfeel to it, probably around a full bodied kind of a mouthfeel. वनीला बहुत ही prominent note है, एक ओकीनेस आ रही है, मुझे लकड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, ओकीनेस एक बहुत अच्छी आ रही है, प्लस द वार्म स्पाइसेस एज आई सेड नोजिंग में वो आ रहे हैं लाइक क्लोव्स एंड सिनेमन, बट एक फज का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है मुझे, बटर स्कॉच का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, प्लस एक हल्की सी वो आ रही है सीरियल्स का फ्लेवर, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, नॉट एग्जैक्टली कॉर्नफ्लेक्स बट हाँ काइंड ऑफ दैट इन दैट एनवायरमेंट्स। तो एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। लेट्स गेट ऑन टू द सेकंड टेस्ट, लेट्स सी कि क्या चेंज होता है टेस्ट में द सेकंड टेस्ट। चलिए ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस, बट एक अर्दी एक नटी फ्लेवर आ रहा है मुझे इसमें,
जैसे कि आमंड्स का फ्लेवर, एक हल्का हल्का आमंड्स का या फिर एक वॉलनट का फ्लेवर आ रहा है मुझे। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग। डालते हैं हम इसमें डैश ऑफ वाटर एंड लेट्स सी व्हाट मैजिक डज इट मेक्स आफ्टर एडिंग अ डैश ऑफ वाटर। Let's get on to the music. वनीला का अरोमा बढ़ गया है, स्पाइसेस का अरोमा बढ़ गया है, वुडीनेस हल्की सी कम हो गई है बट नॉट गॉन, इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग स्टिल। फज का फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया है, मतलब ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अपफ्रंट बट यस एनहांस काफ़ी हो गया है। बटरस्कॉच का फ्लेवर सॉरी अरोमा एनहांस हो गया है। चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्टिंग एंड लेट्स सी कि फ्लेवर में क्या इजाफा हुआ है। चलिए अगर मैं बात करूं टेस्ट में एनहांसमेंट की, तो वो एक सीरियल नोट जो है वो बढ़ गया है, अर्दीनेस इसमें बढ़ गई है, जो कि नटीनेस अर्दीनेस वो बढ़ गई है इसमें। फ्लेवर वाइज वनीला का नोट प्रॉम्प्ट हो गया है, स्पाइसेस का नोट प्रॉम्प्ट हो गया है, बट ओकेनेस ऑफ कोर्स वही चीज़ है कि हल्की सी कम हो गई है बट खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी प्रॉमिनेंटली अपने आप को शो कर रही है। तो let's get on to the second taste and let's see what it has to offer on the second taste. Pretty much the same thing as the first taste. So that's pretty much it. I believe the whiskey is quite good, quite mature, quite balanced. तो अगर मैं एफिसिनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ इस विस्की की, तो ऑन द प्राइस पॉइंट मुझे थोड़ी सी एज कम्पेयर टू जिम बीम थोड़ी सी महंगी लगी, सो आई वुड गिव इट अ 8। टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ तो yes it is mature but जिस प्राइस पॉइंट में मुझे जिम बीम वाइट मिल रही थी और जिस प्राइस पॉइंट पे मैं दूसरी विस्की से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो आई थिंक उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए आई वुड गिव इट अ 8.5। तो एफिसिनाडोज नंबर फॉर दिस विस्की इज 8.25। If I compare Jim Beam Black to Jim Beam White, of course Jim Beam Black is matured more than Jim Beam White, but I would still prefer on any given day Jim Beam White than Jim Beam Black. तो this is my personal preference. जो भी मैं इस चैनल पे बोलता हूँ, जो भी मैं रेट करता हूँ विस्की को, that is my personal preference, and taste and preferences are subjective. It depends upon person to person. तो there might be a whiskey जो मुझे ना पसंद हो और वो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद हो, and I have seen people जिनको कुछ whiskies बिल्कुल ना पसंद होती हैं, and majority of people including me बहुत अच्छी लगती है उनको whiskey। तो taste and aromas are subjective from person to person. So that's pretty much it for Jim Beam Black today. As we say in Aficionados Den, stay classy and cheers.